हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज की क्लास में हम लॉग का जो हमारा चैप्टर हम कर रहे थे, जिसमें हम सीएमए जो सोर्सेज के क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर रहे थे, उसको हमको कंटिन्यू करना है। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक कर लिया था। अब हमको 41 क्वेश्चन से यहाँ पर कंटिन्यू करना है। ओके, यस, ओके, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 बच्चों क्या है? लॉग बेस 3x, लॉग बेस 9x और लॉग 81, लॉग बेस 81x 7/2 है, तो x की वैल्यू निकालनी है। अब यहां पर देखो ध्यान से, अगर आप देखोगे अम, हाँ, ये आंसर है, ए आंसर है, ए। फटाफट से बताओ, ए आंसर है ना? मैं भैया यूनिवर्स में जी रहा हूं, अभी अभी अकाउंट्स का प्लेलिस्ट देखा और अब इधर आ गया वो खत्म करके। यस, ए आंसर है, फटाफट से बताओ क्या आंसर है, ए है कि बी है? अभी चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा log 331, 3 का स्क्वायर 1/2 और 3 की पावर 4 ना, 2 3 4 1/4, 4 एलसीएम आएगा, तो ये हो जाएगा 4 + 2 + 1 7/4। हाँ, ए आंसर नहीं है, ए आंसर नहीं है, बी ट्राई करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2, 2 2 जा 4 प्लस 2 प्लस 1/2 7/2। यस, बी आंसर है, बी, बी आंसर है बच्चों, करेक्ट आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट। भैया कैसे आया जरा समझाओ, इस टाइप का क्वेश्चन कितने बार सॉल्व कर चुके हैं? अब देखो यहां पर है log बेस 3x, उसको वैसे ही रहने दो, प्लस प्लस यहां पर है log बेस 9x, तो इसको आप कर सकते हो 1/2 log 3x। कैसे हुआ ये? इस बेस को आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, और अगर ये 3 का स्क्वायर होगा बेस में तो ये 2 यहां सामने आ जाता है डिनोमिनेटर में। प्लस आप इसको कर सकते हो 3 की पावर 4, इसको आप लिख सकते हो 3 की पावर 4, तो यहां पर भी पावर 4 यहां सामने आ जाएगा और ये हो जाएगा log 3x। ऐसा आप इसको कर सकते हो, तो log 3x यहां से कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा 1 + 1/2 + 1/4। इसको सॉल्व करोगे तो 7/4 आ जाएगा और इधर है 7/2। ठीक है, और यहाँ पर है log 3x। अब यहाँ पर सिंपली ऑप्शन से खेल सकते हो। x की वैल्यू अगर आप 9 डालोगे, x की वैल्यू यहाँ पर 9 डालोगे, इसके जगह 9 लिखोगे, तो ये बेसिकली 2 हो जाएगा। log 9 to the base 3 2 होता है, log 9 to the base 3 क्या होता है? 2 होता है। तो इसकी वैल्यू हो गई 2 × 7/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो गया 7/2। फटाफट से बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट? अब इस टाइप का क्वेश्चन हम मल्टीपल कर चुके हैं, मल्टीपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीटेड है बच्चों, बता दो क्या था इसका आंसर। 42 का आंसर बताओ, रिपीटेड क्वेश्चन है, कर चुके हैं इसको, इसका आंसर आ चुका था 1। यस, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एक्स। सी आंसर है, सी। देखो बेस चेंज लगा लो, यहां पर बेस चेंज लगा लो, तो ये हो जाएगा 1/log x log 2 प्लस 1/log x log 3 प्लस 1/log x log 6। अब ये ऊपर गया, ये भी ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा,
तीनों ऊपर आ जाएंगे, log 2 प्लस log 3 प्लस log 6। अब नीचे log x है, नीचे सब में log x है, तो एलसीएम भी log x आएगा। ठीक है, नीचे सब में log x है, तो एलसीएम भी क्या आ जाएगा, log x आ जाएगा। ऊपर log 2 प्लस log 3 प्लस log 6 है, तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, log a प्लस log b प्लस log c का फॉर्मूला लग जाएगा, तो log a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू यहाँ पर 2 है। तो ये हो जाएगा आपका बेसिकली 6 3 18 18 2 36, log 36 अपॉन log x इज इक्वल टू 2। अब इसको आप फिर से बेस चेंज थ्योरम लगा दो, तो यहाँ पर ये हो जाएगा log 36 बेस में x ले लो, ठीक है, इसको बेस में ले लो, बेस में इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो बताओ x की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे 36 आंसर आएगा, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे 36 आंसर आएगा, तो आंसर है C, 6 6 36। ओके, अब इसको ध्यान से देखो और बताओ इसमें कोई डाउट है। डोलन ये ऐसे ही होगा सॉल्व, ये ऐसे ही सॉल्व होगा बेस चेंज लगा के, ठीक है। ऑप्शन से खेलोगे तो भी बेस चेंज करना पड़ेगा, ऑप्शन से अगर खेलोगे तो भी बेस चेंज करना ही पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर ट्रिक लगाना पॉसिबल नहीं होता है। इस क्वेश्चन में देखो ट्रिक कैसे लगेगा, ऑप्शन से भी अगर खेलना चाहोगे कैसे होगा। हाँ, कुछ स्टेप्स स्किप कर सकते हो ऑब्वियसली, जैसे मेरे को बताओ, मेरे को बताओ ये वाले स्टेप से डायरेक्टली डायरेक्टली इस वाले स्टेप में आया जा सकता है ना, अगर फॉर्मूला क्लियर है तो बताओ। अगर फॉर्मूला क्लियर है तो फर्स्ट स्टेप से डायरेक्टली थर्ड स्टेप में आया जा सकता है कि नहीं। यस, देखो जैसे जिनको फॉर्मूला क्लियर है वो दिमाग में इमेजिन कर लेंगे, बेस चेंज लगेगा यहाँ पर, तो log x log x log x आ जाएगा, सबके डिनोमिनेटर में log 2 log 3 और log 6 आ जाएगा, ये तीनों ऊपर चला जाएगा, तीनों ऊपर जाके क्योंकि नीचे log x है तो एलसीएम सेम आएगा, log x ही आएगा, तो ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तीनों मल्टीप्लाई होके आ रहा है 36, तो log 36 अपॉन log x, ठीक है। अब इसमें भी अगेन बेस चेंज आप दिमाग में ही लगा सकते हो, log 36 बेस में x इज इक्वल टू 2, तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ x। मतलब सिंपल शब्दों में जिसके दिमाग में फॉर्मूलाज एब्सोल्युटली क्लियर है, पूरा क्वेश्चन दिमाग में ही सॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता, एक बार देख के बताओ। अगर फॉर्मूला क्लियर है, प्रैक्टिस अच्छी है, प्रैक्टिस अच्छी सी है और फॉर्मूला क्लियर है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो कि पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा एग्जाम में, वो दिमाग में हो सकता है। एक्स कॉमन नहीं ले सकते, एक्स कॉमन क्यों लेना है, एक्स का तो एलसीएम राखी नीचे है ना, एक्स नीचे है ना, तो कॉमन क्यों लेंगे, ऊपर होता तो कॉमन लेते हैं ना। पिछले वाले क्वेश्चन में देखो, पिछले वाले क्वेश्चन में log x ऊपर था ये देखो, तब हम कॉमन लेते हैं, नीचे है ना तो नीचे तो एलसीएम निकल जाएगा log x का, तीनों के बेस में log x है, log x है और log x है, तो उसका एलसीएम आ गया log x। ठीक है राखी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन log 24 बेस 2, log 24 बेस 3 और log 24 बेस 4। हाँ अभिषेक बिल्कुल, ठीक है अनुराग। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44। अब अगेन जो बच्चा इमेजिन कर पा रहा होगा, एक बार मेरे साथ इमेजिन करो, एक बार मेरे साथ इमेजिन करो, जो इमेजिन कर पा रहा होगा, बेस चेंज लगेगा, करेक्ट, बेस चेंज लगेगा। ध्यान से एक बार करते हैं ना, दिमाग में ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिसको नहीं बना उसको बोल रहा हूं। बेस चेंज लगेगा तो 1 अपॉन हो जाएगा, ये दिमाग में कर रहे हैं ना हम लोग, ये हम लोग के दिमाग में कर रहे हैं, ये देखो दिमाग भूल जाएगा, सॉल्व करने के बाद भूल जाएगा। 1 अपॉन log 24 अपॉन log 2 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन log 24 अपॉन log 3 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन log 24 अपॉन log 4 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा,
ये भी ऊपर जाएगा और ये भी ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा log 2 प्लस log 3 प्लस log 4। तीनों के डिनोमिनेटर में log 24 है, तो एलसीएम log 24 ले लूं। तीनों के डिनोमिनेटर में log 24 है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, log 24 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर देखो log a प्लस log b प्लस log c, यानी कि log a इंटू b इंटू c का फॉर्मूला लगेगा, तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, ऊपर आ जाएगा log 24, नीचे है log 24, दोनों कैंसिल हुआ, आंसर 1 आ गया। बताओ ये पूरा दिमाग में हुआ या नहीं, फटाफट से बताओ। पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही सॉल्व हुआ, पूरा दिमाग में बन गया सॉल्व, तो बस इसको सॉल्व ही नहीं करना है फिर। ठीक है, इसका आंसर 1 आ जाएगा, इसको सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है, बेस चेंज थ्योरम लगेगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखो कब आया ये, जून 2017 में आया। ये सब PYQs चल रहे हैं ना, देख लो PYQs चल रहे हैं, तुम लोग देख रहे होगे। देखो इसमें क्या करना है, हमको a इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी क्यूब दिया हुआ है, तो हमको वैल्यू बताना है log टू द बेस a b c। अब मेरे को बताओ, मेरे को अगर नंबर्स में आंसर लाना है तो log को एलिमिनेट करना पड़ेगा, यस और नो। आज समर बता रहा हूं, देखो मेरे को बताओ, अगर मुझे नंबर्स में आंसर लाना है तो log को एलिमिनेट करना पड़ेगा, राइट। अब क्वेश्चन में तो वेरिएबल है, तो वेरिएबल को नंबर्स में कैसे लाऊं, तो एक थोड़ा सा ध्यान दो, यहां पर बेस में ना a बैठा हुआ है, तो अगर यहां सब जगह में a ले आऊं तो log a करके कैंसिल हो जाएगा log, बोलो हाँ, 1 बन जाएगा 1। अगर मैं कुछ करके यहां पर भी a ले आऊं, यहां पर तो a बैठा हुआ है, यहां भी अगर a ले आऊं, इस पूरे की जगह a ले आऊं, तो log 1 1 बन के वो कैंसिल हो जाएगा, बोलो हाँ, log 1 बन के कैंसिल हो जाएगा वो। तो एक काम करते हैं, b इज इक्वल टू निकालते हैं और c इज इक्वल टू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ a। a इज इक्वल टू बी का स्क्वायर है, तो b इज इक्वल टू a का पावर हाफ, a की पावर हाफ यानी कि रूट। a इज इक्वल टू c का क्यूब है, यानी c इज इक्वल टू a की पावर में 1/3। अब यहां पर b और c के जगह a का वैल्यू लिख दो, a इंटू ए की पावर हाफ इंटू ए की पावर क्यूब, बेस सेम है तो पावर से ऐड हो जाएंगी, तो log a 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, तो ये हो जाएगा a की पावर 3 2 जा 6, 6 प्लस 3 प्लस 2, तो 6 7 8 9 10 11, 11/6, 11/6 को सामने ले आओ, तो यहां पर 11/6 सामने आ जाएगा और इधर बचेगा log a। अब log a क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो बेसिकली हमारा आंसर आया 11/6, बी यहां पर आंसर है। डन। अब क्या भैया इसको हम के लेके सॉल्व कर सकते हैं, कैसे भैया, ऐसे जैसे मान लो a इज इक्वल टू बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी का क्यूब इज इक्वल टू हमने के ले लिया, ओके, तो a की वैल्यू यहाँ k हो गई, हाँ, b की वैल्यू यहाँ पर हो गई k की पावर 1/2, हाँ, और c की वैल्यू यहाँ पर हो गई k की पावर 1/3, यस। हमको चाहिए आंसर log a इंटू ए बी सी का वैल्यू, तो हम लिखेंगे यहाँ पर log a की जगह लिख देंगे k, यहाँ पर a की जगह लिख देंगे k, b की जगह लिख देंगे k की पावर हाफ और c की जगह लिख देंगे k की पावर 1/3। क्या ऐसे भी आंसर आ सकता है भैया, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, दोनों तरीके से आंसर आ सकता है। तो यहां पर log k इंटू के की पावर में हो जाएगा 11/6, तीनों को प्लस कर दोगे तो ये हो जाएगा log k की पावर में 11/6, जो कि होगा 11/6 log k जिसका वैल्यू हो जाएगा 11/6। तो दोनों तरीकों से बच्चों आंसर आ सकता है और यही तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बताओ राखी, समझ में आया क्या? दोनों में से कोई भी तरीका अपना लो, दोनों सेम ही है, दोनों में सेम नंबर ऑफ स्टेप्स लगेंगे, दोनों को सॉल्व करने में सेम नंबर ऑफ स्टेप्स ही लगेंगे। बताओ समझ में आया? देखो इधर देखो, ये क्वेश्चन में गिवन है, बोलो यस और नो। क्या ये क्वेश्चन में गिवन है? हाँ गिवन है।
हमने ले लिया इज इक्वल टू के। ओके, तो ए की वैल्यू आ गई के, बी स्क्वायर इज इक्वल टू के को मैं बोल सकता हूं ना बी इज इक्वल टू के की पावर हाफ, और सी क्यूब को मैं बोल सकता हूं सी इज इक्वल टू के की पावर 1/3। फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ। यस, क्वेश्चन बोला है लॉग बेस में ए बी सी की वैल्यू बताओ, तो ए की जगह लिख दो के, बी की जगह लिख दो के की पावर हाफ, और सी की जगह लिख दो के की पावर 1/3। इसको सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व कर दो नॉर्मल जैसे सॉल्व करते हैं। बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, इसको ऐड करोगे 11/6 आएगा, इसको सामने ले आओ, लॉग के का वैल्यू हो जाता है 1। आ गया आंसर। बताओ राखी, क्लियर? हाँ जिंक्या, आज हम लॉग कंप्लीट करेंगे बस, नेक्स्ट क्लास से वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर, ठीक है? ओके बच्चों, तो बी आंसर है इसका। इसको अच्छा क्वेश्चन है, एलडीआर मार्क कर सकते हो चाहो तो, अगर नहीं बना होगा तो एलडीआर मार्क कर लो, बन गया होगा तो मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, लॉग 77 क्या होता है बच्चों? बोलो, इजी इजी। लॉग 77। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लॉग बेस 3, लॉग बेस 3 एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए बताओ? तो एक्स की वैल्यू हम डाल देते हैं यहां पर 3 डाल देते हैं, ठीक है? तो लॉग 3 हो जाएगा 1। अब सारे बच्चे बताओ लॉग 1 टू एनी बेस, सारे बच्चे बताओ लॉग 1 की वैल्यू विथ एनी बेस क्या होती है? 0 होती है, तो आंसर 0 आ जाएगा, यानी आंसर सी है। ऑप्शन से खेलना है, ठीक है? ऑप्शन से खेलना है, ओके? अब कुछ होशियार बच्चे हैं, फटाफट से बताओ, क्या कुछ होशियार बच्चे हैं? कौन कौन है होशियार बच्चे जो यहां एक्स की वैल्यू 0 डाल देंगे, सॉरी यहां एक्स की वैल्यू 1 डाल देंगे, 1, ये देखो 1, और बोलेंगे भैया लॉग 1 की वैल्यू तो 0 होती है, लॉग 1 की वैल्यू तो 0 होती है, तो यहां 0 आ गया, यहां पर क्या आ गया? 0 आ गया। तो लॉग बेस 3 0 की वैल्यू भी तो 0 होगी ना, मैंने कहा लॉग 0 नॉट डिफाइंड है, लॉग 0 इज नॉट डिफाइंड, बोला था ना? फटाफट से बताओ, लॉग 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है अभिषेक? ठीक है, लॉग 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, ओके? तो आपको log 3 डालना है, ऑफिशियली 0 चाहिए आपको आंसर में, तो आप क्या करोगे? log 3 की वैल्यू यहां 3 डालोगे, तो हो जाएगा log 3 1, और इसका आंसर आएगा 0, ऐसे करोगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, वैल्यू ऑफ लॉगरिथम 1 टू द बेस 10, 0 0, log 1 टू एनी बेस 0 होता है, ओके? यस। नेक्स्ट नेक्स्ट वाला देखो, बेस चेंज लगाते हैं, log 3 अपॉन log 5, log 3 अपॉन सॉरी log 625 अपॉन log 3, तो ये और ये कैंसिल हुआ, log 625 के बेस में ले लिया हमने 5, 5 इंटू 2 3 4, 4 आंसर है। फटाफट से बताओ, इजी। बेस चेंज लगाया ना 2 बार, ठीक है? 2 बार बेस चेंज लगाया ना, फिर log 625 और log 5 बचा, तो इसको हमने यहां पर बेस में ले लिया, ठीक है? 2 बार बेस चेंज लगाया, ये देखो। वैल्यू ऑफ log 8 बताओ टू द बेस 2, ये सब किसका क्वेश्चन है? ये सब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है भाई साहब, मजाक नहीं कर रहा हूं, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये सब। और बताओ, और बताओ कितना मजा करना है तुमको जीवन में? log 8 टू द बेस 2, 3 होता है आंसर, ठीक है? log 2 प्लस log 5, log 2 प्लस log 5 बताओ। डी, log 2 प्लस log 5 डी है ना, log 2 इंटू 5, ये हो गया log 10, log 10 तो आंसर में नहीं है, डी हो जाएगा आंसर, डी हो जाएगा आंसर,
क्योंकि log 10 नहीं दिया है। सिंपल log a प्लस log b का फॉर्मूला लगाओ। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। आंसर 1 होगा। जितने भी बच्चे डी बोले हैं एक बार ध्यान से देखो, आंसर log 10 आया है। जितने भी बच्चे आंसर डी दिए हैं, डी वाले बच्चों को बोल रहा हूं, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखो, आंसर log 10 आया है। बेस में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब बेस 10 है। बेस कुछ नहीं है, इसका मतलब बेस 10 है। तो log बेस 10 का वैल्यू 1 होता है, तो आंसर है बी। कब आया था? जून 2019 में। ठीक है, खेल गया क्वेश्चन तुम्हारे साथ, खेल गया। चलो नेक्स्ट 52 बताओ। 52 में तो ऑप्शन से ही खेल लो। 52 में तो ऑप्शन से ही खेल लो, सबसे आसान पड़ेगा। और सबसे पहले 10 ही ट्राई कर लो, सबसे आसान वही है। 10 ट्राई कर लो सबसे पहले, शायद वही आंसर आ जाए। तो log बेस 10 माइनस 5/2 प्लस 13 माइनस log बेस 10/3। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 5/2, 13 माइनस 1/3। तो ये हो गया माइनस 4/2, ये हो गया 12/3, 3 4 जा 12, -2 + 4 इज इक्वल टू 2 होता है। आ गया आंसर। इसमें ऑप्शन से ही खेलना, इस क्वेश्चन में ऑप्शन से ही खेल लेना, ठीक है। और वैसे तुम लोग खुद देखो ध्यान से, मेरे को बताओ सबसे एप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा लग रहा था ट्राई करने लायक? एक बार देख के बताओ, सबसे एप्रोप्रिएट कौन सा ऑप्शन लग रहा था? 13 तो हो ही नहीं सकता, यहां पर आंसर 2, परफेक्ट 2 आ रहा है आंसर, यहां परफेक्ट 2 आ रहा है, 13 हो ही नहीं सकता। शायद 5 और 10 हो सकता है, और उसमें भी 10 ज्यादा एप्रोप्रिएट दिख रहा है। तो 10 ट्राई करना, 10 से नहीं आया तो 5 ट्राई करना, फिर 13 ट्राई करना, फिर नन ऑफ दिस। मोस्ट प्रोबेबली आंसर आ ही जाता है, ठीक है। ओके, इसमें किसी को कोई डाउट है? राखी, कोई डाउट तो नहीं है? राखी को डाउट आता है सबसे ज्यादा लॉग में। राखी, अब अभिषेक तो सुधर गया है, अभिषेक भी बेचारे को बस एलसीएम में डाउट आता था, पर अभिषेक ने कड़ी मेहनत करके एलसीएम में महारत हासिल कर ली है। देखो, दैट्स अ फाइटिंग स्पिरिट। अभिषेक ओपन द चैट्स। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 53 देखो। log 3 to the base x, ठीक है, log 9 to the base x, log 729 to the base x is equal to 9. Find the value of x. Come on guys, this is going to be a very easy question for you, very easy question for you. 3 है आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 1, इसका आंसर हो जाएगा 2, और इसका आंसर हो जाएगा 3 × 2 3 4 5 6 6 9। ठीक है, डन। बेस में 3 ले लो, बेस में 3 ले लो और सॉल्व कर लो। ऑप्शन से खेलना इस क्वेश्चन में भी, ठीक है। अगेन मेरे को बताओ, चारों में से सिर्फ एक ही ऑप्शन आंसर हो सकता है, राइट? नन ऑफ दीज तो है ही नहीं। खुद बताओ, ऑप्शन देखते ही आंसर आ गया। यस एग्जैक्टली, 5 आंसर हो ही नहीं सकता, 6 आंसर हो ही नहीं सकता, 2 आंसर हो ही नहीं सकता, 3 ही आंसर है। प्रिटी ऑब्वियस, एकदम ऑब्वियस है। नन ऑफ दीज ऑप्शन भी नहीं है, नन ऑफ दीज होता है तो एक बार सोचना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, अगर log 7 to the base 10 a है तो log 1/70 to the base 10 इक्वल टू क्या होगा? तो बच्चों एक काम करो, कैलकुलेटर से निकालो ना, कैलकुलेटर से निकालो। 1 डिवाइडेड बाय 70, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -1 × 3 5 5 8। तो इसका आंसर आ रहा है 1 पॉइंट। अच्छा, ए के बेसिस पे आंसर, ओ सो सॉरी मैंने ऑप्शंस नहीं देखा। आंसर ए के बेसिस पे, ए के बेसिस पे, ठीक है। तो हमको क्या करना है, बस क्वेश्चन को log 7 के टर्म्स में तोड़ना है, बस log 7 के टर्म्स में तोड़ना है। तो देखो, log 1 माइनस log 70, ओके। log 1 का वैल्यू तो यहां मैं 0 ले लेता हूं, माइनस log 70 को मैं 7 × 10 लिख लेता हूं, तो ये हो जाएगा log 7 प्लस log 10। log 7 का वैल्यू a है, तो यहां मैं लिख देता हूं a, और log 10 to the base 10 का वैल्यू होता है 1।
तो आंसर है -a+1। ध्यान से देखो और बताओ, कोई डाउट? मेरे को देखो, इस आंसर को देखो, मेरे को मत देखो, इस आंसर को देखो और बताओ, क्लियर है? तो अनएक्सपेक्टेड था आंसर थोड़ा। 53 दिखाओ एक बार सौम्यदीप, ये रो 53। 53 में सौम्यदीप कुछ नहीं था। 10 कहां से आया? डोलन, बेस में 10 है ना। देखो डोलन, इधर देखो, log a बाय बी का फॉर्मूला लगाया मैंने, log a माइनस log b। फिर मैंने 70 को 7 और 10 के टर्म्स में लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत? डोलन, 70 को मैं 7 इंटू 10 लिख सकता हूं ना। क्यों लिखा आपने भैया ऐसा? क्योंकि क्वेश्चन में log 7 का वैल्यू दे के रखा है, तो मेरे को log 7 के टर्म्स में तोड़ना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। मेरे को इसको log 7 के टर्म्स में तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने 70 को 7 इंटू 10 लिख दिया, फिर log a इंटू बी का फॉर्मूला लगाया, log a प्लस log b। अब बेस में 10 है तो ये भाई साहब 1 हो गए, और यहां पर log 7 का वैल्यू एक क्वेश्चन में गिवन है। इजी है भैया, बस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए। ओ माय गॉड, जैसे अनुराग ने बात बोली मैंने दिखाया, बेटा ये तो एग्जाम का ही क्वेश्चन है ना अनुराग? ये तो एग्जाम का ही क्वेश्चन है, एग्जाम में ही आया था, मजा आ गया। नेक्स्ट अगेन दिसंबर 23 में आया था क्वेश्चन, देखो एक बार देखो ना, ये भी क्वेश्चन दिसंबर 23 में ही आया था। अब इनमें से कौन सा नंबर 2 की टेबल में आता है बताओ, क्योंकि पहला लॉग में 2 लगा हुआ है। इनमें से कौन सा नंबर 2? 512 तो आता है, 512 ऑप्शन से खेलो। चलो ऑप्शन से खेलो, इसके जगह लिखो 512। तो बताओ 2 की टेबल में कितने बार में 512 आता है? 2 के मल्टीपल में, सॉरी, 2 इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार में। तो इसका आंसर हो जाएगा 9, इसका आंसर हो जाएगा 9, 2 की पावर 9, 2 की पावर 9, 9 सामने आएगा, 2 2 1 बन जाएगा, ठीक है। अब बताओ 3 के कितने स्क्वायर्स में 9 आता है? 2 में, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। और log 2 2 क्या होता है? 1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर है। डन, फटाफट से बताओ, कोई डाउट है इसमें? इसी को घुमा के देते फिर लगता है कहां से आ गया क्वेश्चन। राखी बेटा यही क्वेश्चन है बेटा, दिसंबर 23 में आया था ये क्वेश्चन, ये लड्डू क्वेश्चन एकदम, लड्डू लड्डू। लो जून 24 के क्वेश्चन की बात कर लो, लो जून 24 के क्वेश्चन की बात कर लो। अब बताओ, आंख से देख के बता दिया मैं, ए आंसर है इसका, या फिर सी हो सकता था, पर ए ही आंसर, पर ए ही आंसर। 2 कहां से आया? कौन सा 2? बेटा खुद से ट्राई किया करो बेटा, कभी कभी एक आध क्वेश्चन तो अपने लिए रख लो, सारे मेरे से ही सॉल्व कराओगे क्या? ये हो जाएगा 1, ये 1 हो जाएगा तो ये गायब हो गया। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये 2 सामने आया, ये हो जाएगा 1, इसकी वैल्यू होती है 1। कौन पूछा था? अभिषेक कुमार हुयन। हाँ, अभिषेक बहुत सारे हैं क्लास में। बताओ समझ में आया अभिषेक कुमार? ओके, डन 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 भैया डन। चलो इसमें भी देखो 8 होगा, अभिषेक अगेन इस क्वेश्चन में भी देख लो 8 ही होगा। तो 2 की पावर 4 होता है 8, 4 यहां सामने आएगा, नहीं 2 की पावर 3 होता है 8, 3 यहां सामने आएगा, ठीक है। log 3 3 हो जाएगा 1, और log 2 बेस में है 1 3 है, 1 सामने है तो इसकी वैल्यू होती है 0, तो हाँ 0 आ रहा है।
यानी ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। ठीक है, बोलो क्लियर, फटाफट से बताओ। 56 क्लियर है सबको? सेम क्वेश्चन आ गया देखो, दिसंबर 23 में आया था, जून 24 में फिर आ गया। अब एमटीपी में आ जाओ। अब बताओ, ये क्वेश्चन देखा देखा लग रहा है? अभी किया हुआ था। डी इसमें वाइल्ड कार्ड एंट्री है, इस क्वेश्चन में डी वाइल्ड कार्ड एंट्री है। जो डी आ गया, डी ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी, डी आ गया वाइल्ड कार्ड एंट्री, ये देखो। तो अब जिसको के से करना है के से करो, जिसको डायरेक्ट करना है डायरेक्ट करो। ठीक है, बात वही है, बात तो वही है। चलो के से ही कर लो। तो लॉग के, ए का वैल्यू हो जाएगा के, बी का वैल्यू हो जाएगा के की पावर 1/2, सी का वैल्यू हो जाएगा के की पावर 1/3, और डी का वैल्यू हो जाएगा के की पावर 1/4। तो ये हो जाएगा के की पावर 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4। ठीक है, तो एलसीएम आएगा 12, एलसीएम आ गया 12, 12 + 6 + 4 + 3, तो 4 5 6 7 6 6 12 13, और 13 और 12 ये हो गया 25। तो 25/12 सामने आ जाएगा, और लॉग के का वैल्यू हो जाएगा 1, आंसर है 25/12। सेम क्वेश्चन सेम। अब ध्यान से देखो, हमारे पास डी ऑप्शन बैठा हुआ है, हमारे पास एक डी ऑप्शन बैठा हुआ है जो बोल रहा है ए बी सी, तो चेक करना पड़ेगा। 25/12 ए तो आंसर है, बी चेक करो, बी चेक करो, इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो 12 2 जा 24 + 1, ये होता है 25/12, यानी ये भी आंसर है। तो मैं सी तो चेक भी नहीं करूंगा, पक्का डी आंसर है। ए और बी आंसर हो गया, मतलब पक्का डी आंसर है। वैसे फिर भी चेक कर लो, 25/12 होता है 2.083 होता है। तो आंसर है ए बी सी ऑल। तो जो बच्चे ए आंसर बोले थे, आता हुआ क्वेश्चन आपने गलत कर दिया है। ठीक है, जिन भी बच्चों ने ए आंसर बोला, ए आता हुआ क्वेश्चन आपने गलत कर दिया। ओके, चलो फटाफट से बताओ, ये समझ में आ गया सबको? अब अभिषेक बोल रहा है ये तो स्कैम हो गया, इसने ऑप्शंस की बात की थी, हमको समझ नहीं आया। चलो ठीक है, नेक्स्ट। log 10 टू द बेस 2 का वैल्यू बताओ। log 2 टू द बेस 10 का वैल्यू आपको दिया हुआ है। ए क्यों नहीं होगा आंसर बेटा? ए बी सी, क्योंकि तीनों तीनों का वैल्यू 25/12 है, तो आंसर सी होगा ना, ए बी सी, ऑल ऑफ दी अबव। आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। सौम्यदीप, कहाँ हो बेटा, कहाँ हो, कौन सी दुनिया में हो, कौन सी दुनिया में? तीनों ऑप्शन 25/12 है। चलो, तो बच्चों एक इसको करने का सबसे आसान तरीका ये हो सकता है कि आपको दिया हुआ है log 10 टू द बेस 2, आप इसको पहले बेस चेंज लगाओ और कर लो log 10 अपॉन log 2 कर लो, और फिर ये log 10 को नीचे ले जाओ, नीचे ले जाओ, ले जा सकते हैं, हाँ बिल्कुल ले जा सकते हैं। 1/log 2 log 10 नीचे ले जाओ इसको, और अब फिर से बेस चेंज लगा दो, 1/log 2 बेस में 10। ठीक है, तो आपको इसका वैल्यू पता है, तो बस सिंपल आपको 1/0.3010 निकालना है, आंसर आ जाएगा। भैया इससे आसान तरीका, यहीं से डायरेक्ट कर लो, यहां से डायरेक्ट कर लो। log 10 टू द बेस 10 का वैल्यू होता है 1, और log 2 टू द बेस 10 का वैल्यू है 0.3010। यहां से डायरेक्टली जंप कर लो फाइनल आंसर पे, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, करेक्ट। तो जैसा तुम्हारा मन, जो बच्चे डायरेक्ट करना चाहते हैं दिमाग में ये सोच के कर लो कि हाँ भाई 1/, करके होगा। जो बच्चे लिख लिख के करना चाहते हैं ऐसे कर लेना, सिंपल। फटाफट से बताओ क्या आंसर आया इसका? 3.32 सी आंसर है। ठीक है, हाँ दिमाग में किया, यस। अब देखो,
अब बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जिनसे 90% क्वेश्चन दिमाग में ही बन जा रहे हैं? फटाफट से बताओ। कॉपी छूना ही नहीं पड़ रहा है, दिमाग में ही आंसर आ रहे हैं। हाँ ये होगा, ऑप्शन देख के ही समझ में आ रहा है, अरे यही आंसर है। ऑप्शन देख के ही समझ में आ जा रहा होगा, अच्छा ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है। देखो अब लॉग में तुम लोग को डर लग रहा था, अब देखो तुम गॉड लेवल के पास पहुंचने वाले हो। यू आर सपोज टू अचीव गॉड लेवल नाउ। चलो क्वेश्चन नंबर 59 डायरेक्ट सॉल्व करो, सॉल्व भी करो इसको डायरेक्ट। ठीक है, किस में आया था ये? एमटीपी जून 2017 में आया था। 59 क्वेश्चन आप सॉल्व करो डायरेक्ट। नहीं नहीं आदित्य, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बैंक से जो मैंने भेजा था, एक्स्ट्रा है वो। अब देखो कुछ बच्चे इसको कैलकुलेटर ट्रिक से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेटर ट्रिक लगा लगा के पूरा आंसर ले आओ। मैं ये बोलता हूं पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो क्वेश्चन को, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो ना क्वेश्चन को। यहां पर 3√3 है, यहां पर √8 है, और बीच में प्लस है। सारे बच्चे बताओ क्या मैं कर सकता हूं log√3 इंटू √8? बोलो कर सकता हूं? log a प्लस बी, मेरी एक बार बात सुनो ना प्लीज, एक बार सुनो, नहीं तो बाद में पूछोगे कि कैसे किया। क्या log a प्लस log b का फॉर्मूला लगा लूं? बोलो यस। लगे हाथ, बीच में माइनस है, तो डिवाइड में √125 ले लूं? बोलो बोलो यस और नो, है ना? तो बीच में माइनस है तो इसको डिवाइड में ले लिया, और बीच में प्लस था ये दोनों मल्टीप्लाई में ले लिया। अपॉन अपॉन यहां पर भी log a माइनस log b, यानी कि log 6/5। अब बस आपके पास दो लॉग निकालने हैं आपको, अब आपको अपने कैलकुलेटर में बस दो लॉग्स निकालने हैं। ठीक है, ओनली 2 लॉग्स यू हैव टू फाइंड। एक लॉग होगा नीचे वाला, एक लॉग होगा ऊपर वाला। ऊपर वाले को और सिंप्लीफाई कर लो, तो 125 का रूट मेमोरी प्लस, ठीक है, √8, सॉरी 8 का रूट इंटू 3, अच्छा 3 के भी रूट से मल्टीप्लाई करना है ना इसको, 3 का रूट मेमोरी प्लस 8 का रूट इंटू मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू इंटू 3। ये हो गया न्यूमरेटर 14 पॉइंट लॉग 14.6969 अपॉन 125 का रूट 11.1803। इसको डिवाइड कर लो और इसका लॉग निकाल लो। 14.6969 डिवाइडेड बाय 11.1803, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -1 इंटू 3558। तो ऊपर का आंसर आ रहा है आपका, न्यूमरेटर का आंसर आ रहा है 0.11878 अपॉन डिनोमिनेटर की बात करें तो log 6/5, यानी कि log 1.2 निकालना है। log 1.2 का वैल्यू क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -1 इंटू 3558। तो ये आ जाएगा 0.07918 मेमोरी प्लस 0.11878 डिवाइड मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू, तो आंसर आ रहा है 1.49, यानी 1.50 आ रहा है आंसर, 1.50 आ रहा है आंसर। तो 1.50 यानी कि सी आंसर है। डन। 3/2 1.5 होता है ना। अब देखो इसमें मतलब पूरा कैलकुलेटर से ही होगा, तो अपने कैलकुलेटर से आंसर लाने की कोशिश करो, सीधी बात। ठीक है, पर मैं बोलूंगा कैलकुलेटर यूज करने के पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना इसको, फिर कैलकुलेटर यूज करना। ठीक है, और 4 डिजिट तक लेना ताकि आंसर एक्यूरेट आए। बताओ समझ में आया?
अनुष्का बेटा मैं नहीं रिपीट करूंगा, तुम रिपीट करो खुद। अगर ये फॉर्मूला में डाउट नहीं है अनुष्का, ये मैंने जो फॉर्मूला लगाया यहां से यहां, उसमें अगर कोई डाउट नहीं है तो ये तो खुद करो, मेरा रिपीट करने का कोई सेंस नहीं बनेगा। पूरा पूरा कैलकुलेशन करने का नितिन कोई फायदा नहीं, टाइम वेस्ट होगा। आप घर में करके देख लेना, आंसर आ जाएगा। सौम्यदीप बोल रहे पूरा कैलसी से किया हूं, कॉपी छुआ भी नहीं हूं। वेरी गुड। रूट वाला समझ नहीं आया राखी, रूट वाले में हमने क्या किया, नीचे निकाला रूट 125। बताओ आपका नहीं निकला क्या कैलकुलेटर से रूट 125 का वैल्यू? ये करो अपने कैलकुलेटर में और देखो 125 का रूट क्या आया। हाँ हमारा भी वही आया 11.1803। ठीक है, और यहां पर 3√3 को मल्टीप्लाई कर देना √8 से। 3√3 को मल्टीप्लाई कर देना √8 से। ये देखो 3 का रूट, 5 का रूट, सॉरी 8 का रूट है ना, 8 का रूट इंटू मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू इंटू 3। ये आएगा, ये आएगा आंसर 3√3 इंटू √8 करने से। ये तो बेटा कैलकुलेटर है ना, ये तो तुम लोग को करना पड़ेगा ना, ये मेरे करने से नहीं होगा, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कैलकुलेटर चलाना है। कैलकुलेटर तो तुम ही लोग को चलाना पड़ेगा, जैसे मैं चला रहा हूं सेम चलाओ। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर एग्जाम में तुमको ही चलाना है। ओके, सब अपने कैलकुलेटर से आंसर निकालो, 1.5 तक पहुंचो, जो रास्ते से पहुंचना है पहुंचो। कुछ बच्चे बोलेंगे हम इंडिविजुअली करना चाहते हैं, कर लो कर लो। कुछ बच्चे बोलेंगे हमको इंडिविजुअली करना है, हम लॉग 3√3 निकालेंगे, फिर लॉग √8 निकालेंगे, फिर उसमें से इसको माइनस करेंगे, पर बहुत लंबा जाएगा ना, पर बहुत लंबा जाएगा। अगर वैसे करोगे इट विल बी वेरी लेंदी। डिनोमिनेटर वाला वैल्यू कैसे आया अभिषेक? 6 डिवाइडेड बाय 5 1.2 होता है, लॉग 1.2 निकालो कैलसी में, 1.49 1.50 होता है। यस करेक्ट अभिषेक, लॉग 1.2 निकालो, लॉग 1.2 ये आएगा। नीचे 6/5 कहां से आया अगर पूछ रहे हो, तो लॉग ए माइनस लॉग बी से आया। ठीक है, log a माइनस log b, log a अपॉन b होता है, तो ये हो जाएगा log 1.2, और log 1.2 का वैल्यू होता है 0.07918। बताओ सबका आ गया आंसर, कैलकुलेटर पे सबका आंसर आ गया। बताओ अभिषेक। जीरो पॉइंट वन वन 878 कैसे आया? इन दोनों को डिवाइड करके उसका लॉग निकालने से आया। इन दोनों को डिवाइड करके उसका लॉग निकालो। ठीक है अभिषेक, इन दोनों को डिवाइड करके उसका लॉग निकालो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एमटीपी दिसंबर 2017 का क्वेश्चन है। प्रिटी ऑब्वियस है इसका आंसर, ध्यान से देखो क्वेश्चन को, प्रिटी ऑब्वियस है इसका आंसर। ओके दीक्षा, देखो और बताओ।
log x अपॉन ये है, log y अपॉन ये है, और log z अपॉन ये है, और x की पावर y माइनस जेड, y की पावर z माइनस एक्स, z की पावर x माइनस ए, x माइनस वाई इज इक्वल टू ए है। तो a की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी बताओ? आंसर एब्सोल्युटली बी है, 1। कैसे आएगा? पहले क्वेश्चन में क्या गिवन है? log x अपॉन वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड। log y अपॉन जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर जेड एक्स, प्लस log z अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, तो मैं पहले इसको ले लेता हूं इज इक्वल टू के। तो log x का वैल्यू हो जाएगा k इंटू वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड। log y का वैल्यू हो जाएगा k इंटू जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर जेड एक्स, और log z का वैल्यू हो जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन में फिर से दिया है और इसका वैल्यू a के बराबर है, इसका वैल्यू a के बराबर है, इसका वैल्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा x की पावर y माइनस जेड इंटू y की पावर z माइनस एक्स इंटू z की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू a। अब हमको सबसे पहला काम करना है, हमारे पास ना x की वैल्यू नहीं है, log x की वैल्यू है, तो यहां पर log x लाना पड़ेगा। आंसर तो 1 ही है, कैसे आएगा वो बता रहा हूं, फटाफट से बताओ। हमारे पास x की वैल्यूज नहीं है, हमारे पास log x की वैल्यू है, तो हमको यहां पर log लाना पड़ेगा। बोलो हाँ या नहीं, बोलो। यस, ओके। सो मैं करूंगा बोथ साइड log, बोथ साइड log से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो इधर हो जाएगा log x की पावर y माइनस जेड इंटू वाई की पावर z माइनस एक्स इंटू जेड की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू log a। ठीक है, अब देखो log a इंटू बी इंटू सी का फॉर्मूला लगेगा यहां पर। ठीक है, आपको कैसे पता चला? देख करके आंसर 1 होगा नितिन, सॉल्विंग कर करके। ऐसे तुम लोग भी प्रैक्टिस करोगे, तुमको भी देख के समझ में आ जाएगा। सर्कुलर ऑर्डर का ये क्वेश्चन सब का लास्ट में वो होगा, देखो देखते जाओ कैसे बनाएगा। अब log a प्लस इंटू log b, सॉरी log a इंटू बी इंटू सी है यहाँ पर, log a इंटू बी इंटू सी है, तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा log a प्लस log b प्लस log c का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर इज इक्वल टू log a। अब जिसकी भी पावर है वो सामने आ जाएगी, सबकी पावर यहाँ सामने आ जाएगी, तो ये हो जाएगा y माइनस जेड लॉग एक्स प्लस z माइनस एक्स लॉग वाई प्लस x माइनस वाई लॉग z इज इक्वल टू लॉग ए। अब फाइनली log x log y और log z का वैल्यू यहां से उठा के नीचे रख दो, तो log x का वैल्यू है वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड प्लस z माइनस एक्स के log y का वैल्यू हो जाएगा जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर जेड एक्स प्लस एक्स माइनस वाई के एक्स स्क्वायर वाई जेड इज इक्वल टू लॉग ए। अब सारे बच्चे बताओ, फटाफट से बताओ, इन दोनों को देखो, इन दोनों को, क्या ये किसी चीज का फॉर्मूला है? क्या ये किसी चीज का फॉर्मूला है? ध्यान से देखो और बताओ। हाँ, किसका फॉर्मूला है?
बोलो किसका फॉर्मूला है? देख के बताओ। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला थोड़ी है यार। क्यूब का है, क्यूब किसी किसी क्यूब का है। किसका क्यूब है? यस वेरी गुड। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है ये। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है, यानी ये हो जाएगा वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब इंटू के, प्लस ये हो जाएगा जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब इंटू के, प्लस ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू लॉग ए। अब यहां पर के कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा वाई क्यूब जेड क्यूब प्लस जेड क्यूब एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब इज इक्वल टू लॉग ए। अब ये हो जाएगा, सब कट जाएगा, ये हो जाएगा के इंटू जीरो इज इक्वल टू लॉग ए, यानी कि आंसर हो जाएगा लॉग ए इज इक्वल टू जीरो। अब बताओ ए की क्या वैल्यू होनी चाहिए जिससे आंसर जीरो आ रहा है? सारे बच्चे बताओ ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे आंसर जीरो आ रहा है? लॉग ए की क्या वैल्यू होनी चाहिए जिससे आंसर जीरो आएगा? 1, 1 वेरी गुड। ए की वैल्यू 1 होनी चाहिए जिससे आंसर जीरो आ जाएगा। ए की वैल्यू 1 होनी चाहिए जिससे आंसर जीरो आ जाएगा। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, और इसका आंसर आएगा फिर 1। ठीक है, तो ये सर्कुलर ऑर्डर का क्वेश्चन था, इसलिए देख के समझ में आ गया कि इसका आंसर 1 होगा, क्योंकि आंसर लॉग के फॉर्मेट में। तो लास्ट में जीरो होने वाला था, तो जीरो कब आती है वैल्यू? जब लॉग 1 होता है, लॉग 1 होता है। तो इसलिए देख के समझ में आएगा, तुम लोग को भी समझ में आ जाएगा देख देख के प्रैक्टिस करके। अब ये तो मेरा देखा हुआ क्वेश्चन है ना, इसलिए मेरे को समझ में आ जाता है। ठीक है, ओके, कोई थंब रूल नहीं है कि ऐसे देख के पता चल जाए, वो क्वेश्चन करते करते अपने आप समझ में आ जाता है। ठीक है दीक्षा, मैं बोला ना आंसर 0 1 2 ये 3 आंसर होते हैं जनरली, तो वो देख के समझना पड़ता है, वो क्वेश्चन करते करते आपको भी यूज टू हो जाएगा। फटाफट से बताओ, एब्सोल्युटली क्लियर? क्वेश्चन इजी था, बस लंबा था। क्वेश्चन इजी था, बस लंबा था। और ये ध्यान में रखना था कि क्योंकि हमको क्वेश्चन में log x की वैल्यू दी है, तो हमको यहां पर कुछ करके log लाना था। ठीक है, हमको यहां पर कुछ करके, क्या, बोथ साइड लॉगिंग करके हमको क्या लाना था? log x लाना था बस। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। ओके डन। नेक्स्ट, ये बताओ मजाक क्वेश्चन, log 32 टू द बेस रूट 2, बताओ। हाँ, के को कॉमन लिया था सौम्यदीप, के को हमने कॉमन ले लिया था यहाँ पर। बताओ रूट 2 की पावर क्या हो जिसका 32 आंसर आए? रूट 2 की पावर क्या हो जिसका आंसर 32 आए? 2 का रूट इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार में आ गया, 10 बार में आ गया। भैया 5 होगा। राखी 5 में कहाँ आ रहा है आंसर? रूट 2 की पावर 5। राखी आर यू श्योर? लिखू 5 यहां पर करके दिखाऊं? 2 की पावर 1/2 इंटू, आप 5 बोल रहे हो ना एक्स की वैल्यू, कहाँ आ रहा है आंसर बताना। बेटा अब तो ये क्वेश्चन गलत मत करो, अब तो गलत मत करो, अब तो ये क्वेश्चन 100 बार हुआ होगा, यही एग्जैक्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट अगेन ये वाला क्वेश्चन आप कैलकुलेटर से सॉल्व करो, कैलकुलेटर से सॉल्व करो, इसको सिंप्लीफाई कर लो। रूट 27 यहां पर न्यूमरेटर में देखो, लॉग रूट 27 इंटू 8 इंटू रूट 1000 का वैल्यू निकाल सकते हो ना। पॉइंट में आ रहा है, रूट 1000 ही रहने दो। ठीक है,
करो सॉल्व। इसको करो सॉल्व कैलकुलेटर से, ठीक है। तो ऊपर है 1000 का रूट, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है 27 के रूट से, और फिर मल्टीप्लाई करना है 8 से। तो ऊपर आ रहा है लॉग 1314.534, ठीक है। इस लॉग का वैल्यू हमको ऊपर निकालना है, ऊपर इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर आएगा, ठीक है, अपॉन लॉग 14,400। बस इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेना, तो थोड़ा आप निकाल लो। 14,400 लिखो, इसका लॉग निकालो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -1 इंटू 3558 मेमोरी प्लस 1314.534 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -1 इंटू 3558 डिवाइड मेमोरी रिकॉल इज इक्वल टू, आंसर आ रहा है 0.75, 0.7498, यानी कि 0.75 आ रहा है आंसर, ठीक है। तो 0.75 आंसर किससे मैच हो रहा है बताओ? 3/4 0.75 ही होता है, ये भी है, आंसर है बोथ ए और बी, ठीक है। आंसर है बोथ ए और बी। बताओ इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? भैया वापस वापस, दीक्षा क्या बताना है बताओ, वापस से क्या बताना है? अपने कैलकुलेटर में ट्राई करो फटाफट से, और देखो आंसर 0.75 आ रहा है क्या, करो ट्राई। लॉग 14,400 आया इतना। लॉग 14,400 इतना आया है सोनम। पहले हमने क्या किया, सुनो, सबसे पहले हमने यहां पर लॉग ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला लगाया, लॉग ए इंटू बी इंटू सी। बोलो हाँ। दीक्षा, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से, √1008 और √27 को मल्टीप्लाई करने से ये आएगा, ये आएगा, और नीचे 14,400 ही है। फिर दोनों का लॉग निकाल दिए ट्रिक से और डिवाइड कर दिए, बस वही हमारे पुराने घिसे पिटे तरीके, वही तरीका है भाई। तुम लोग का आंसर अगर गलत आ रहा है मतलब तुम कैलकुलेटर में मिस्टेक कर रहे हो, अगर आंसर गलत आ रहा है मतलब कैलसी में मिस्टेक है, ठीक है। अभी सबका आया बताओ? अभिषेक आया आंसर? अभिषेक, राखी, आया आंसर तुम लोग का? नहीं, 14,400 का लॉग तो यहाँ निकाला ना, यहाँ थोड़ी निकाला हूँ, यहाँ तो वैसे ही पड़ा हुआ है, यहाँ निकाला मैं उसका लॉग, तो ये आया आंसर। भैया कैलकुलेटर में मेमोरी ऐड माइनस वाला हो जा रहा, मल्टीप्लाई वाला प्रॉब्लम हो रहा है। अभिषेक वो तो मैं यूज करता हूँ, तुम चाहो तो कॉपी में लिख के कर सकते हो, ठीक है। वो ओवर द टाइम तुम लोग खुद ही वो स्किल्स डेवलप कर लोगे कि मेमोरीज के और क्या क्या यूज तुम लोग कर सकते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड, वो तो मैं कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को तो आदत है। तुम लोग कॉपी में लिख के कर सकते हो अभी के लिए। बेसिकली ये वाला मल्टीप्लाई की बात कर रहे हो ना, मेमोरी में मैं कैसे कर रहा हूँ वैसे ही कर रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ देखो, मैं बता देता हूँ, ट्राई करना घर में। √1000 निकालता हूँ, ठीक है,
अब मेरे को √27 भी निकालना है, तो √1000 तो गायब हो जाएगा, तो √1000 निकाल के मैं उसको मेमोरी प्लस में डाल देता हूँ, फिर मैं √27 निकालता हूँ, फिर मैं मल्टीप्लाई क्लिक करता हूँ, मेमोरी रिकॉल क्लिक करता हूँ और इज इक्वल टू क्लिक कर देता हूँ, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आंसर आ जाता है, फिर वो जो आंसर आता है उसमें से 8 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऐसा होता है, ठीक है। 0.7498 0.75 ही होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन कितने बार करना पड़ेगा बस ये बता दो, और एमटीपी जून 2018 और कितने बार करना पड़ेगा बता दो। 5 की पावर 4 ना, इसका आंसर आएगा 4, इसका आंसर आएगा 2। चलो ये क्वेश्चन कितने बार करना पड़ेगा ये बता दो, इसका आंसर आएगा 2, इसका आंसर आएगा 2, इसका आंसर आएगा 1। डन। कब का क्वेश्चन है ये एमटीपी जून 19 का है, एमटीपी जून 19। बोलो फटाफट से बताओ। डन। ये क्वेश्चन समझ में आया, समझ में आया क्या? ओके नेक्स्ट, 3√3 की पावर क्या हो जिससे 729 आएगा? √3 इंटू 3, इसकी कितनी पावर में 729 आएगा? 2 3 4, ठीक है। 60 वाला फिर से दिखाओ, क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 तो तुम लोग को मिल जाएगा ना नोट्स में, ये लो ऋषभ, क्वेश्चन नंबर 60। वैसे मैं इसको अपलोड कर दूंगा तो वहां से देख लेना आराम से, कॉपी में लिख लिख के सॉल्व कर लेना, ठीक है ऋषभ। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर x की वैल्यू log बेस 2a है, y की वैल्यू log 2a बेस 3a है और z की वैल्यू log 3a बेस 4a है, तो x y z प्लस 1 का वैल्यू चलो कितने बार सॉल्व करना पड़ेगा बता दो। नहीं करना पड़ेगा, हमको पता है बी आंसर है। अब हमको पता है बी आंसर है, ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, एमटीपी दिसंबर 19 में आ चुका है ये क्वेश्चन, और ये हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, 2yz आएगा आंसर, है ना। ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2 बार सॉल्व हो चुका है ना, ऑलरेडी 2 टाइम्स सॉल्व, ऑलरेडी 2 टाइम्स सॉल्व है ये, ठीक है। आगे बढ़ू, बोलो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, log बेस 3 1/243, ये हो जाएगा log 1 माइनस log 243, ये हो जाएगा 0, 3 इंटू 2 3 4 5 5, तो आंसर आ गया -5। बोलो डन। यस, log ऑफ 324 टू द बेस 1/3√2, सबको पता है इसका आंसर -4 n नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो 3√2 की कितनी पावर में 324 आता है? इंटू 2 3 4, 4 बार में आता है, राइट, करेक्ट। और पावर में नेगेटिव होगा क्योंकि ये बेस है 1/3√2, ठीक है। 68 क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स वी डिड दिस क्वेश्चन, कम ऑन।
हाउ मेनी टाइम्स, n नंबर ऑफ टाइम्स। नेक्स्ट, log 0.1 टू द बेस 100 का वैल्यू क्या होगा? यानी 100 की पावर कितनी हो जिससे आंसर 0.1 आएगा, बताओ। हंड्रेड की कितनी पावर हो जिससे 0.1 आएगा आंसर? ऑप्शन से खेल लो, ऑप्शन से। बच्चे बोल रहे हैं आंसर ए है। ए आंसर कैसे होगा देखो, 100 का पावर -2, इसको मैं बोल सकता हूं 1/100 का स्क्वायर, जो कि होता है 100 का स्क्वायर होता है 10,000, तो 1/10,000 जिसका वैल्यू होगा 0.0001। तो क्या ये 1 के बराबर, क्या ये 0.1 के बराबर है? क्या ये 0.1 के बराबर है? नहीं, बी आंसर हो ही नहीं सकता, सी है आंसर। 100 की पावर -हाफ, इसको करते हैं सॉल्व, तो ये हो जाएगा 1/100 की पावर हाफ। पावर को पॉजिटिव किया हूं, इसको उल्टा करके, इसको उल्टा करके पावर को पॉजिटिव किया। हाफ का मतलब होता है स्क्वायर, 1/10 का स्क्वायर की पावर में हाफ, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1/10। 1/10 का मतलब होता है 0.1। तो ये आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए था ये, इससे आंसर नहीं आया, ये है ऑप्शन नंबर सी, इससे आंसर आ गया, सी आंसर है। बताओ समझ में आया? इसमें किसी को कोई डाउट? ऑप्शन से खेलना है, अच्छे से खेलना भाई, एग्जाम में ऑप्शन से खेल के आंसर आ सकता है, अच्छे से करना, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, log बेस 2 log बेस 3 log बेस 2 x इज इक्वल टू 1 है, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए बताओ? क्या होनी चाहिए? 2 इंटू 2 3 4 5 6 7 टू दी पावर 7, नहीं 8 टू दी पावर 8 टू दी पावर 9, 512। सी होना चाहिए आंसर, सी, सी होना चाहिए। अगर यहाँ x की जगह आप 512 लिख दोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 9, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो 512 होना चाहिए। कितने बार किया हुआ ये भी क्वेश्चन है। इसी के साथ आपका लॉग चैप्टर होता है डन डनाडन, डन डनाडन। अब कुछ बच्चे यहां पर सोच रहे होंगे भैया एमटीपी के बाद वर्कबुक और ई बुलेटिन हमको नहीं दिखा, वर्कबुक और ई बुलेटिन का एक भी क्वेश्चन हमको इस शीट में नहीं दिखा, तो क्या आप उससे मिस कर दिए हो? नहीं, वर्कबुक और ई बुलेटिन का क्वेश्चन इसलिए नहीं है बच्चों क्योंकि वर्कबुक और ई बुलेटिन में सारे क्वेश्चंस रिपीटेड है, ठीक है? इसीलिए आपको पर्टिकुलर इस चैप्टर में वर्कबुक और ई बुलेटिन के क्वेश्चन नहीं दिख रहे क्योंकि वो बहुत बार सारे क्वेश्चंस रिपीटेड थे, सारे, ठीक है? ओके, सारे क्वेश्चन रिपीटेड थे। अभिषेक बोल रहा है 69 क्वेश्चन एक बार और एक्सप्लेन करो। देखो, हमको लाना है 100 की पावर x का आंसर 0.1। हम ऑप्शन से खेलेंगे तो हम ऑप्शन नंबर सी ट्राई कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग 100 की पावर -हाफ, पावर को पॉजिटिव बनाना है, तो मैंने किया 1/100 की पावर हाफ, 1/10 का स्क्वायर, 100 को मैं 10 का स्क्वायर लिख दिया की पावर हाफ, 1 की पावर हाफ 1 ही हो जाता है, और 10 के स्क्वायर में इंटू 1/2, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1/10। 1/10 का मतलब होता है 0.1। अभिषेक, ऐसे सॉल्व हुआ ये। ठीक है अभिषेक, 69 क्लियर है? बोलो। 70 क्वेश्चन कौन बोल रहा है? मुस्कान। ये देखो 70 क्वेश्चन, ठीक है? समर आज नहीं, फिर कभी और, ठीक है?
टुडे इज नॉट द करेक्ट डे, विल टेल यू व्हेन इट्स नीडेड, जब जरूरत होगी तब बताऊंगा, ठीक है। उसकी जरूरत पड़ सकती है आने वाले समय में, तो जब जरूरत होगी तब बताऊंगा, ठीक है। ओके, तो बस आज की क्लास में इतना ही बच्चों, ठीक है। होप सो आपको लॉग चैप्टर अच्छे से बना होगा, बना अच्छे से लॉग चैप्टर, आया कॉन्फिडेंस, और ऐसा लग रहा है कंट्रोलेबल है, प्रैक्टिस करने से बन जाएगा। देखो मैं ये बता देता हूं तुम लोग को एकदम क्रिस्टल क्लियर, हर चैप्टर में कुछ 4-5, हर चैप्टर में कुछ 4-5 क्वेश्चन खूंखार आएंगे जो कि तुम्हारा दिमाग खराब कर सकते हैं, देख के तुमको डर लगेगा, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन इस चैप्टर में तो वैसे नहीं आया, ठीक है, इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो गया जिसमें फंसने के चांसेस होते हैं। तो हर चैप्टर में ऐसा होगा कि कुछ 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स चल रहे होंगे, एकदम एकदम अपनी रोड से अलग ही चल रहे होंगे, अलग ही चल रहे होंगे। तो वो क्वेश्चन एग्जाम में भी वैसे ही होते हैं कि बहुत कम आते हैं, बहुत कम। इंस्टीट्यूट उस टाइप के क्वेश्चन वंस इन अ वाइल पूछती है, 4-5 अटेम्प्ट में एक आध बार पूछ ली। तो वो वाले क्वेश्चंस को देख के पूरे चैप्टर को टफ डिक्लेयर मत कर देना, आप चैप्टर को ऐसा होल देखो। इन जनरल अगर आपको क्वेश्चन के चैप्टर के 90 से 95% क्वेश्चन इजीली बन रहे हैं ऑप्शन से खेलने से और फंडामेंटल बेसिक फॉर्मूला लगाने से, तो मतलब चैप्टर कंट्रोलेबल है। हाँ, अगर फॉर्मूला लगाते ही नहीं बन रहा है तब तो फिर प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, और प्रैक्टिस तो हर चैप्टर में रिक्वायर्ड है। तो ये लॉग इंडाइसेस जैसे चैप्टर में ना अच्छी खासी प्रैक्टिस लगती है। इसके बाद जो चैप्टर्स आएंगे ना उसमें आप देखोगे ज्यादातर कैलकुलेटर और कॉमन सेंस ही चल रहा होगा, ज्यादातर चैप्टर में, मोस्ट ऑफ द चैप्टर में आपको कैलकुलेटर और कॉमन सेंस लगेगा। स्टैटिस्टिक्स तो पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, पूरा उसमें तो पूरा फॉर्मूला याद करो आगे बढ़ो, ऐसा वाला हिसाब है। लेकिन अभी जो मैथ्स के बचे हुए चैप्टर्स आएंगे उसमें लॉजिक और कैलकुलेटर ज्यादा यूज होगा, ठीक है। तो आप देखोगे आने वाले चैप्टर्स में धीरे धीरे करके फॉर्मूला का यूज कम होता जाएगा। ओके, नहीं नहीं अभिषेक नहीं सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अरे तुम लोग को करना ही नहीं है, टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक है डन। मनीष बोल रहा है स्टिल आई फील सम सॉर्ट ऑफ टफ, कॉन्फिडेंस लेवल इंफिनिटी पहुंच चुका है। ओके कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करने से और हो जाएगा, ठीक है। आगे के चैप्टर्स अब धीरे धीरे कैलकुलेटर ओरिएंटेड हो जाएंगे, ओके। नेक्स्ट चैप्टर में ही तुम देखोगे, ओके। चलो बच्चों, बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।